अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? हम लोग क्लास 10th के मैथ के पे वीडियो बना रहे हैं और सुबह के 6:30 हुए हैं राइट। और आज सैरी करने के बाद ही सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हो गए क्लास 10th के मैथ के पढ़ने से। ये वीडियो काफ़ी लेट अपलोड होगी राइट, काफ़ी ज़्यादा लेट, पता नहीं कब अपलोड हो। और इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो कभी भी कहीं पे कहीं सेल होती हुई नजर आए, कहीं पे इसके नोट्स बना के लोग सेल करें, तो आप एज सुन एज पॉसिबल मुझे इन्फॉर्म करें, वरना इस पे आप खुद भी एक्शन ले सकते हैं और इस पे आप नोटिस जारी करवा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो बातें बताने लगा हूँ जो अगर आपको समझ आ जाएंगी तो आप अच्छे खासे पूरे नंबर ले सकते हो मैथ की बुक के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री आती है। सबसे पॉइंट नंबर 1, पेपर कैसे बनाता हूँ मैं कैसे सोचता हूँ कि बच्चों को कौन से चैप्टर्स कराने हैं, कौन से चैप्टर नहीं कराने। पॉइंट नंबर 1 ये है कि मैं पिछले 5 साल का पेपर डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि अगर पेपर बनाना है सुबह के टाइम का तो पेपर डाउनलोड करूंगा दोपहर के, और अगर बनाना है दोपहर के टाइम का तो डाउनलोड करूंगा सुबह के टाइम का। ये आपने घर से आज करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हर क्वेश्चन के आगे मैं लिखता हूँ उसकी एक्सरसाइज नंबर, ये कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया, और लिखना बहुत आसान है। पूरा साल मैथ पढ़ा, आपने क्वेश्चन देखते ही बता दोगे इस एक्सरसाइज से लिया गया। वो लिखने के बाद आपने उनमें से तमाम एक्सरसाइज जो कॉमन है वो आपने लिख लेनी है। अब जो कॉमन एक्सरसाइजेज होंगी वो अगर तुम कर लोगे तो तुम पास और फेल होगे नहीं। ज्यादा नंबर की बात नहीं हो रही, तुम पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। अगर पिछले 5 साल की कॉमन एक्सरसाइजेज पूरी की पूरी तुम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा नंबर लें तो फिर आपने ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो कि किस टाइप के रिपीट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्लास 10th के मैथ का साइंस लोअर बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें आता है हमारा, बेटा आपको बाकी कोई और चैप्टर प्रैक्टिस करो तो फ्री ना बैठो, कोई और चैप्टर करो प्रैक्टिस। पॉइंट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी के माइनस 4ac/2 है ये। पॉइंट नंबर 2, रेशियो वाले क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन, फोर प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या बताया था आपको, डी मॉर्गन लॉ। एक में आते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं चैप्टर में 7 पे, कौन 7.3 साइन थीटा और कॉस थीटा वाले क्वेश्चन में से कोई एक आ जाएगा आपका। उसके बाद मैंने कौन सा बताया आपको, चैप्टर 4 एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 4, जो कि हमेशा स्किप करवा देता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि इस चैप्टर को मैं एंड पे आके कराऊं, उसके नोट्स में बना दूंगा, उससे आप लोगों ने क्या लेना है। ये चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, ये चैप्टर अगर आपको प्रॉपर्ली सही आती है एक्सरसाइजेस तो बेटा आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि हम ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स कैसे लें। हाईएस्ट मार्क्स लेने का तरीका क्या है? अगर मैं अपनी बात आपको कहूँ तो मेरे अगर मैट्रिक में 100 में से 98 मार्क्स थे 2007 में, जब 19 कंबाइन थी, या उसके इन फ्यूचर भी अगर बात करूँ कि इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में या मास्टर पे मैं पूरे पूरे नंबर के नियरेस्ट नंबर लेता रहा हूँ राइट। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी मैथ को याद करता था। आज मैं वो तरीका बताने लगा हूँ आपको, जो कि अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा ऐसे यूट्यूब पे, जो कि मैथ को याद कैसे करते हैं। मैं क्लास 9th क्लास में टीचर नहीं था, स्टूडेंट ही था आप लोगों की तरह, ये तो पता ही था टीचिंग क्या होती है। उस टाइम भी मैं मैथ को रिवाइज करता था। आज आपको मैथ रिवाइज करके दिखाता हूँ। मैथ की बुक दे दें मुझे। मैंने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ के मैं मैथ के पहले चैप्टर से शुरू हुआ और आखिरी चैप्टर तक मैं एक एक क्वेश्चन जो मेन मेन होते हैं उन सबको सॉल्व करता था स्पीड में सॉल्व करता था, कैलकुलेटर पास करके सॉल्व गन मचा देता था पेज पे। ये नहीं पैटर्न नहीं फॉलो करता था, प्रेजेंटेशन नहीं बनाता था जब मैं प्रैक्टिस करता था। फजर से लेके ईशा तक लगातार मैं एक जगह बैठ के 9 से लेके इवन मास्टर डिग्री तक, ठीक है, मेरी स्टडी की यही रूटीन रही है। आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं बोर्ड के में, अच्छा मैं सुबह 9 बजे उठूंगा। व्हाट इज 9 बजे उठूंगा? मैं 7 बजे उठूंगा। भाई उठ जाएंगे भाई, ये कौन सा सिस्टम है 9 बजे उठेंगे? आपकी रात की नींद हराम हो जानी चाहिए। आप शाहरुख खान के वर्ड्स मुझे याद आते हैं अभी। शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि आप किंग खान कैसे बने, तो उसने कहा था कि नींद मेरे पे हराम है, नींद मेरे पे हराम है। वो कहता है मैं इतना अमीर हूँ कि मैं उस एयरप्लेन में जाता हूँ जिसमें मैं लेट के जा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी लेटता नहीं हूँ। मैं उसमें भी रिवाइज करता हूँ कि मैंने एक्टिंग में कौन कौन से रोल्स करने हैं। और मैं अगर मेरी एक्टिंग सही नहीं होती तो मैं 10 बारी कट मारता हूँ, खुद कट करवा देता हूँ 10 बारी कि यार मुझे फीलिंग नहीं आ रही। इसी तरह मेरा ये मानना ये है कि स्टडी में एफर्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आप सही तरीके से एफर्ट करना शुरू कर देते हो तो वक्त और हालात आप खुद ही बदलना शुरू कर देते हो। फजर से लेके इशा तक लगातार मेरी तरह किसी एक दिन बैठ के पढ़ लेना, एक दिन बैठ के, मैं तो रेगुलर बेस पे ये पढ़ता था। एक दिन बैठ के पढ़ लेना तो शाम को क्या होगा, पसीना आएगा, सिर दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, कभी इतनी मेहनत नहीं होगी। लेकिन एक बात है, तुम्हें रात को भी मैथ आएगा ख्वाब में, ऐसे ऐसे दिमाग ऐसे पटना ऐसे घूम रहा होगा। और उस टाइम तुम्हारे दिमाग में एक ही बात होगी कि यार आज सर्वकार ने सही बताया कि यार ये हमने प्रिपेयर कैसे होना अपने आप को, हमने कैसे फिर से ये मैटर क्या चीज है, एम फिल
पीएचडी, ये फारक है तुम्हारे सामने, मामूली चीजें लगेंगी तुम्हारे सामने। तुमको कि ये एजुकेशन हासिल करना तो एक बच्चों वाला काम है। ये तुम्हें पहाड़ नजर आ रहा है, तुम स्ट्रगलर नहीं हो, तुम हार्ड वर्कर नहीं हो। अब मैथ कैसे रिवाइज करते हो? सपोज करें मैथ की बुक है और मैंने मैथ की बुक रिवाइज करनी है। बिस्मिल्लाह, हम करें एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो पहला पार्ट है उसमें हमने जो है कॉमन लेना है, कॉमन लेके ब्रैकेट में करके दोनों को वैल्यूज के लिख देना है। 1.1 के क्वेश्चन में 2 पे जाते हैं, फैक्टराइजेशन वाला। फैक्टराइजेशन का रूल नंबर क्या है? एक्स के साथ जो रकम होगी एंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके साइन वो वाला लेना है जो सेंटर वाले का साइन है, एक बार प्लस में करेंगे माइनस में, या माइनस माइनस भी हो सकता है, उसे फिर कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। अगर पार्ट 3 पे जाते हैं तो वहां आते हैं कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का रूल क्या होता है? एक्स के साथ जो रकम होगी उसे सबसे डिवाइड करेंगे, जिसका एक्स नहीं होगा वो इक्वल टू दूसरा जाएगा, और एक्स के साथ जो रकम होगी उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कटिंग होती है तो ठीक है, वरना ब्रैकेट डाल के स्क्वायर मारेंगे। ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे, ये वाली वैल्यू उधर लिखेंगे, और प्लस के साथ इस वैल्यू को इधर भी लिखेंगे और उधर भी लिखेंगे, और एंड पे पहली और तीसरी वैल्यू साइन दरमियान वाले का आएगा। रूल्स है मेरे को, मैं माइनस बोल रहा हूँ, साइन दरमियान वाले का आएगा। उसके बाद दोनों साइड को लेंगे हम अंडरूट, अंडरूट लेके हम जो है वो स्क्वायर खुल जाएगा। इस हमारा ये राइट साइड वाला भी, उसे एलसीएम लेने के बाद अंडरूट लेंगे। अंडरूट के अगर कट होता तो ठीक है, नहीं होता तो वैसे ही रहने देंगे। अगर कट हो गया तो एक बार प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे। अब मैं 1/2 पे नहीं जाऊंगा, वहां पे 1 का क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो सा यार एल एक्स स्क्वायर वाला, वो ध्यान में रखना है। एल अगर आएगा तो सबसे डिवाइड करेंगे, एम होगा तो उससे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एक्स के बगैर कोई वैल्यू है एन वगैरह तो उसे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 1/2 पे आया था, 1/2 वाले में क्या करना है? अच्छा 1/2 वाले में जो है ना हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी के माइनस 4 है। अब ये रिवाइज करके 1/3 पे नहीं जा रहा, मैं वहां पर बैठ के क्या करूंगा? नहीं यार, यहाँ पर एक चीज है, रखनी सबसे पहले सीक्वेंस बनाना है। अब सीक्वेंस में मैं कौन से क्वेश्चन में लेके आऊंगा? क्वेश्चन नंबर 5 लेके आऊंगा, जहां पर एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 स्टेप्स के बाद जाके एक्स के एक्स और एक्स के बगैर वाली रकम बनेगी, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वो बनने के बाद हम उसे क्या करेंगे? ए बी सी की फॉर्म में देके और साइन साथ लिखेंगे, साइन हमने भूलने नहीं है। देन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगाएंगे। 1/3 पे चले जाएंगे, वहां लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे? बड़ी वाली वैल्यू x4 जो सी होते लेंगे y स्क्वायर, छोटी वाली वैल्यू लेंगे y। अगर माइनस में होगी तो माइनस जो बड़ी है वो छोटी होगी, और माइनस वाली छोटी क्या हो जाएगी? बड़ी। और अगर उसने 3/2 दिया हुआ है तो उसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वैल्यू को हम लिखेंगे, उसको देखेंगे कि बड़ी वाली कौन सी है और छोटी वाली कौन सी है। फिर उसे सॉल्व करने के बाद एंड पे जाके दोबारा वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर क्या की होगी? लेट की होगी, और स्केल लगा के उसकी वैल्यू को सिंगल करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद 1/4 पे हम चले जाएंगे। 1/4 में हमने दोनों साइड को स्केल लेंगे, स्केल लेके कटिंग करेंगे, कटिंग करके उसे इक्वेशन की शक्ल देंगे। इक्वेशन की शक्ल देने के लिए राइट साइड वाली सारा सामान उठा के इधर लेके आएंगे। देन उसके बाद सीक्वेंस देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर 20 के माइनस 4 से 2 कौन सा लगाया था? वो हमने जो 1/2 में लगाया था। अब हम चले जाते हैं 2.1 पे। 2.1 पे जाएंगे, वहां वर्ड आते हैं 3, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में फर्क महसूस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स के बगैर वाला। क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाते हैं। अगर बी स्क्वायर पे कोई 2x प्लस 3 आ रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगेगा। रिवाइज करने का तरीका चेक करो। उसके बाद नीचे वाले में आएंगे तो एक सवाल आता है सी एम एक्स वाला, याद है सी एम एक्स वाला, ठीक है। उस वाले फॉर्मूले में हमने वही लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही वाला फॉर्मूला पुट करना है। अगर वो कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर 20 के माइनस 4ac 2 चेक करने के लिए। अगर 20 के माइनस 4ac को चेक करना है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह मैं आगे 2.1 को रिवाइज करता हूँ, 2.2 को रिवाइज करता हूँ, करते 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 आगे तक बीच में सम वाले प्रोडक्ट वाले, सम का फार्मूला क्या अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या अल्फा बीटा, उसके क्या हर एक की इक्वेशन अलग निकालेंगे, वो सॉल्व करेंगे। फिर मैं आगे चला जाता हूँ क्वाड्रेटिक डिवीजन पे, सेंटीग्रेड डिवीजन आ रहा है में। हम क्या करेंगे? उससे पहले इक्वल टू 0 करेंगे, इधर वाली वैल्यू को उधर लेके जाएंगे, फिर लाइन लेके आएंगे, सीक्वेंस करेंगे। x4 है साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, अगर x3 नहीं है तो उसकी जगह 0 आएगा, x2 की वैल्यू आएगी। सीक्वेंस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नजर आ रहा है आपको दिमाग में? ठीक है, नजर आ रहा है? हाँ, तो वो हम सीक्वेंस, अब बुक बंद है देखो, वो हम सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा, आगे जाके मैं चैप्टर 2.7 में चला जाऊंगा, फिर 2.6 पे चला जाऊंगा। इस तरह करके मैं क्वेश्चन को उन्हें रिवाइज करते जाऊंगा साथ साथ। सम कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे करना है, और एक फॉर्मूला वाला अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह सम की वैल्यू, अल्फा बीटा की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू। दिमाग घूम रहे हैं ना? हैं इस अब ये तो पूरी पुकारी दिमाग में आने की कितना अर्थ हो गया, ये करते हैं। चैप्टर 3 में हम चले जाते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। 4 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन होना, यानी कि इक्वल टू होना। और ज़हन में रखना 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ज़हन में रखना, अगर कोमा आ जाए तो इधर वाली वैल्यू आपस में प्लस होगी, दोनों के वैल्यू सेम होंगे, यानी ग्राम ग्राम होंगे या मीटर मीटर होंगे, सेकंड सेकंड होंगे, देन ही हम उसे डिवाइड करेंगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन नीचे आता है 3.1 पे, थोड़ा सा अगर आप नीचे चले जाएं तो एक क्वेश्चन आता है 3x + 2y, और फिर 2x + 5/4, 5/4 ये इधर आपस में क्या करेंगे? क्रॉस
बोले ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आ रहा नजर। उसके बाद आगे चले जाए 3.2 पे चले जाए, 3.3 पे चले जाए। प्रोपोर्शन वाले में कैसे करना है, 4 डब्बे बनाने हैं। मीन प्रोपोर्शन सेंटर में वैल्यू आएगी, x आएगी और x स्क्वायर बनेगी, और x स्क्वायर बनेगा तो एंड पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे x को खत्म करने के लिए। क्वांटिटी प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, क्वांटिटी प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, सेंटर वाली वैल्यू को 2 बार लिखेंगे। हाँ 2 बार लिखेंगे। फोर प्रोपोर्शन में एंड पे जाके x को पुट करेंगे और पहले वाले को आखिर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को थर्ड से। कंप्यूटर डिविडेंड वाला में अरे भाई दिमाग तो घूम क्या, क्या a b c d अगर इक्वल टू 0 लिखा बराबर किसके करेंगे के करेंगे। और अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ तो हम करेंगे a और b और c और d। प्रोपोर्शन निकालेंगे कंप्यूटर डिविडेंड, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली को 2 बारी, इधर वाली को 2 बारी, प्लस माइनस। फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को पहले हमने चेक करना है कि वो वैल्यू सेम है या नहीं। अगर यहाँ वाली वैल्यू वहां जानी है तो पहले उस जगह को चेंज करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर डिविडेंड लगाएंगे। चाहे वो एबीसी वाला के चाहे इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 तो बराबर किसके करेंगे, के। उसके अगले पेज पे जाएं तो ऊपर एक क्वेश्चन आता है ए बी सी डी ई एफ। अगर ई एफ भी वो दे देते तो उसे भी बराबर करेंगे हम के की, ए ओवर बी के, सी ओवर डी के, ई ओवर एफ के, और वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को कट करके आंसर क्या आएगा, के इक्वल टू के, यानी 1 इक्वल टू 1 होगा। और पीछे वाले का आंसर क्या था, जो नॉट इक्वल टू 0 था, ए रेशो बी सी रेशो डी, उसका वही रहेगा। दिमाग चल रहा है ना, यहाँ आ गया वहां आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने चैप्टर 3 पे आगे जाना शुरू हो जाना है, और चैप्टर 3 पे अगले जितने क्वेश्चन है उन्हें भी आपने सॉल्व करना है साथ साथ, ठीक है। उसके अलावा हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। 4.1 का या 4.2 का कोई भी फॉर्मूला, ए लेंगे बी लेंगे, उसके बाद नीचे एलसीएम लेंगे और नीचे वाली वैल्यू को सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहली वाली वैल्यू इक्वल टू के इधर जो है x प्लस 7 वाली, उससे सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटिंग हुई कट कर देंगे, फिर ए वाले को लादा और बी वाले को लादा, फिर ऊपर से वैल्यू जो पहली वाली लेंगे इक्वल टू 0 करेंगे और उस वैल्यू को पुट करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर सेकंड वाली वैल्यू करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, फिर पुट करेंगे। ये 4.1 में हम परेशान हो जाएंगे क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तो हमें पता ही कोई नहीं ना, उसमें तो पता नहीं है 4.1 है 4.2 4.3। हमें जे में रखना पड़ेगा, अगर स्क्वायर के बगैर है तो 4.1 है, और अगर स्क्वायर बाहर है तो 4.2 है, और अगर स्क्वायर अंदर है 4.3 है, और अगर स्क्वायर अंदर और बाहर दोनों जगह है तो 4.4 है। उन सबके फॉर्मूले अलग हैं, पहले का ए बी है, दूसरे के क्या है ए बी सी है, और तीसरे का क्या है ए एक्स प्लस बी है, अगले क्या है ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी। हाँ अब दिमाग चला, चैप्टर 5 पे चलेंगे हम। कहाँ चलेंगे, चैप्टर नंबर 5 पे। नजर आ रहा है चैप्टर 5? हाँ नजर आ रहा है। चैप्टर 5 पे क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या कहते हैं, सब चीजों को तरतीब से लिखना है। इंटरसेक्शन दोनों में क्या होगी, कॉमन हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे सवाल गलत होने वाले हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। इसलिए उसके पहले वाले पेज पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर की एक सीरीज लिखी हुई है, उसे याद करके चले जाना। अगर नहीं याद करके हो गई भैंस पानी में। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डिमॉर्गन ला। डिमॉर्गन ला के उसने फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, आपने क्या कहना है, ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर 10 तक, अगर दी हुई है तो ठीक है, यानी यू की वैल्यू की बात। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। अगर यू की वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो 0 से लेके 10 तक सपोज करेंगे, ठीक है। और आगे इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए माइनस यू और बी माइनस यू, और दोनों के आंसर्स को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। चैप्टर 5 हमारा हो गया। नहीं हुआ भाई, एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है, नहीं डिमॉर्गन ला तो अभी किया है, ए मल्टीप्लाई बी वाला सवाल नजर आ रहा है, एंड हाँ नजर आया, ए मल्टीप्लाई बी आ गया नजर। पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, सबसे पहले क्या करेंगे, गिनेंगे कितने हैं, ये 3 है, वो कितने हैं, 2 हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 6, कितने सेट बनेंगे, 6 बनेंगे। पहला सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट होता है, उसे हम काउंट नहीं करते। पहले वाले को दूसरी से, पहले वाले को दूसरी से करके 6 सेट बनाएंगे। अगर सेट उतने बनेंगे तो मतलब ठीक है, अगर ना बने तो फिर गलत है। दिमाग चल रहा है, एलएम वाले भी सवाल है वहां पर, मल्टीप्लाई वाले। अभी भी चैप्टर 5 में एक पॉइंट रहेगा, डोमेन और रेंज बतानी होती है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद पहली वैल्यू जो सी होती है वो डोमेन होती है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है। चैप्टर में चले जाओ 6 में, पहुंच गए 6 में, नजर आ रहा है, मीन मीडियन मोड। मीन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन। सारी वैल्यू को अरेंज करना है, सबको प्लस करना है, जितने नंबर है 1 2 3 4 गिनना है, उसे क्या करना है, डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं मोड वाले पे। किस पे चले जाते हैं, मोड के। मोड में क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू, कोई चीज रिपीट हो रही हो उसे लिखते हैं। एक रिपीट हो रहा, सिंगल मोड, 2 डबल 3 और ट्रिपल मोड होगा। लेकिन भाई ये फॉर्मूला तो यहाँ लगना ही नहीं, फॉर्मूला तो दूसरा लगना है, फ्रीक्वेंसी वाला। कौन सा है, एल प्लस एच ओवर, नहीं, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एफ एम कौन सा होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और एफ एम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाला एफ वन, नीचे वाला एफ टू, और एफ एम के सामने क्लास बाउंड्री बनाएंगे। नहीं आती क्लास बाउंड्री बनानी, छोड़ो जाने दो, आप लोगों को भी यहाँ पर नहीं जाते। हम आते हैं आगे उस सवाल पे जो पेपर में आना है, कौन सा, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस वाला। स्टैंडर्ड डिवीजन जो सा होगा वो उसकी निशानी क्या होगी, एस होगा, क्योंकि अंडर स्क्वायर से कट जाएगा। वेरिएंस की निशानी क्या होगी, एस स्क्वायर होगा। क्या होगा, एस स्क्वायर होगा। और फॉर्मूला आपको याद है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर एन माइनस
ब्रैकेट सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बाद काफी बच्चे क्या करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन में अंडर को उससे स्क्वायर से काटते हैं, ऐसा नहीं करना। सिग्मा एक्स निकालने का तरीका पता है ना, पूरी वैल्यू हम सबको प्लस करेंगे एन आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी अगर उसने दो वैल्यू दी हुई है जैसे कि 2.5 डैश 4.1, ये उसने सवाल दिया हुआ है, उसने पहले क्लास बाउंड्री निकालेंगे, फिर क्लास बाउंड्री निकाल या बल्कि चले एक्स निकालना हमने, दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस 2 से डिवाइड, इससे निकलेगा। एक पॉइंट तो आप छोड़ ही गए, टैली बार वाला फ्रीक्वेंसी वाला जो शुरू में आता है उसने क्या किया होगा, क्वेश्चन दिए होंगे उसे अरेंज करना है, जो एक बार रिपीट हो एक लाइन, दो बार रिपीट हो दो, तीन बार तीन, चार बार चार, और पांचवी लाइन क्या होगी बोलो ना, क्रॉस में होगी। किस में होगी, फिर नहीं आते 100/100 नंबर, किस में होगी, क्रॉस में होगी। उसके बाद जो है आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वही आगे लिखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली वैसी, पहले वाले में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखेंगे, फिर आंसर फिर अगली फ्रीक्वेंसी उसमें क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे। कंफ्यूज कहां पर करेगा, क्लास इंटरवल पे कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन में कौन सा है, दिमाग लगाओ, 3 वाला क्वेश्चन आ रहा है नजर, ये नहीं आ रहा, आ रहा है नजर, आ रहा है, ये सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 4.5 ये इस तरह करके पहले में देखना उनमें डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस को आपने क्या करना है कॉपी पेस्ट करना है, यानी लास्ट वैल्यू तक आपने उस डिफरेंस को मेंटेन रखना है। जो वैल्यू यहाँ आएगी उसमें एक इंक्रीज करके आगे ऐड करना है, फिर डिफरेंस फिर इंक्रीज करके आगे क्या क्या ऐड करना है। चैप्टर 7 sin थीटा ओवर cos थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। ये आपको फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अरे एक चीज तो बोली थी डीएमएस चैप्टर में कौन से पे थे, 7 पे थे ना, याद है वो एंगल वाले, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई करना है, दिमाग चला। हाँ जी, वो जब पॉइंट अगर वो एक होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, अगर दो डैश होंगे तो 60 60 मल्टीप्लाई 60 उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और पहले वाला जो सा होता है वो डिग्री होता है, दूसरे वाला सेकंड और तीसरे वाला मिनट्स होता है, नहीं पहला पहला डिग्री फिर मिनट्स फिर सेकंड्स होता है, यानी डिग्री पे डिग्री का साइन देन ये वो। अच्छा उसके बाद आगे चले जाए थ्योरम। थ्योरम मैंने आपको वैसे इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, थ्योरम के कुछ ट्रिक्स आपको बता दूं। थ्योरम की आपने हर थ्योरम में से एक वर्ड को याद रखना है, जिस वर्ड के मुताबिक वो पिक्चर बनेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको थ्योरम याद ही नहीं रहने वाला, ठीक है। उसके बाद जो सा है थ्योरम की पिक्चर बनानी है पेन से, और ए बी सी डी जो मर्जी अल्फाबेट लिखे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ 1 2 3 लिख के आ जाए फिर भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमने दिमाग को खराब नहीं करना, ठीक है। बनाने के बाद पेन से बनाने के बाद आपने लिखना प्रूफ, प्रूफ लिखने के बाद आपने लिखना है गिवन देन स्टेटमेंट एंड रीजन, रीजन में गिवन कॉमन को 4-5 वर्ड, और वहां से जो स्टेटमेंट है अपनी तरह से बनाई जाओ कि ए बी बी के बराबर होता है, बी सी के नॉट इक्वल होता है, ये वो 3-4 बना के बस नंबर आते हैं पिक्चर के, प्रूफ के और स्टेटमेंट और रीजन के फॉर्मेट बनाने के, आपके नंबर आ जाएंगे। एमसीक्यूज कहां से करेंगे, हर बुक के एंड पे चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उन्हें आपने क्या करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। अभी मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर सारी की सारी मैथ की बुक जुबानी सुना दी है, इसलिए इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा। मेरी वालदा का हुक्म है कि मैं इस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस ना करूं कि मेरी सारी किताबें हिफज हैं, और अगर कोई शख्स आपको इस दुनिया में ऐसा मिले जिसे सारी किताबें हिफज हों तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। और एक राज बताता हूँ बात को क्लोज करने से पहले, मेरा एक दोस्त है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ज़िंदगी में कभी हुआ तो उसका मैं नाम लूँगा, और अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो दुनिया को बताऊँगा उस शख्स के बारे में। आप उसे एक बुक दे दें 45 चैप्टर्स की, एक लड़के को मैं जानता हूँ, आप उसे 45 चैप्टर की एक किताब दे दें जो आज से पहले उसने कभी ना पढ़ी हो, और एक दिन के बाद उसका पेपर ले लें, उस किताब में टॉप करके दिखा सकता है। उस 45 चैप्टर को वो एक दिन में ऐसे याद कर लेता है जैसे कि लोग सालों में याद नहीं कर पाते। लेकिन उस शख्स का नाम बता नहीं सकता, ज़िंदगी है तो कभी बताऊंगा। देखते हैं चैनल स्टडी विद सर काबिल।